बाहर वालों के लिए अमीरों के लफड़े फिक्स करने वाला नंबर 1 फिक्सर, मगर परिवार के लिए जान छिड़कने वाला फैमिली मैन राणा नायडू एक बार फिर से दर्शकों के बीच आ चुका है। बाहुबली के भल्लाल देव यानी साउथ एक्टर राणा दागोवती की मुख्य भूमिका वाली सीरीज का पहला सीजन बहुत सारे बोल्ड सीन, गालियां और हिंसकों की भरमार के लिए आलोचना झेलने के बावजूद स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर और फैमिली ड्रामा की वजह से पसंद किया गया था। लिहाजा मेकर्स अब उन्हीं मामलों के साथ राणा नायडू का दूसरा सीजन लेकर आए हैं। सीरीज में इस बार भी जोरदार एक्शन, मारधाड़, हिंसा, बोल्ड सीन जैसे पुराने तड़कों के साथ सियासत, सिनेमा, क्रिकेट का कॉकटेल परोसा गया है। तो आइए दोस्तों, इस सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सीरीज की शुरुआत होती है गोवा से, जहां पर कि हम नागा को देख पाते हैं। नागा दरअसल में गोवा में ही रहने लगा है और वो यहाँ पर एक बॉक्सिंग रिंग को चलाता है और हाल ही में जो वो फाइट करवाने वाला है वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक तरफ तो एक बाहुबली टाइप इंसान है और दूसरी तरफ है उसका खुद का बेटा जिसका नाम है राणा। यहाँ पर सभी लोगों ने राणा के ऊपर पैसे लगा दिए थे, लेकिन राणा तो बुरी तरह से पिट रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें बाद में पता चलेगा और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है 10 घंटे पहले। यहाँ में मालूम चलता है कि राणा और नैना जो है वो कहीं बाहर घूमने गए थे। नैना बहुत खुश थी क्योंकि राणा ने सारे उल्टे सीधे काम छोड़ दिए हैं। ओबी महाजन के साथ भी अब राणा काम नहीं करता है, इसलिए नैना को अब राणा का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो खुश है कि अब राणा उस तरह के काम नहीं करता है। और जब वो लोग इंडिया पहुंचते हैं तभी राणा के पास एक वीडियो आता है और उस वीडियो को देखकर तो राणा पूरी तरह से हैरान रह चुका था। दरअसल में बात कुछ ऐसी है, राणा और नैना का बेटा मतलब कि एनी जो है वो किडनैप हो चुका है। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रऊफ भाई नाम के आदमी को, जो कि बहुत ही बड़ा डॉन है। उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर पुलिस जाती है और पुलिस जो है वो रऊफ को अरेस्ट भी कर लेती है। जिसके बाद राणा ये सारी बातें अपनी टीम को बताता है। टीम में तो वैसे सिर्फ लॉरा ही बची थी। लॉरा ने वहाँ एनी के स्मार्ट वॉच को ट्रैक किया और पाया कि वो तो गोवा में है, इसलिए अब तो यहाँ पर राणा को गोवा जाना था। इसलिए वो मिस्टर ओबराय नाम के एक बहुत बड़े आदमी की मदद लेता है। ओबराय की मदद लेने से पहले ओबराय उससे कह रहा था कि अब तुम ओबी महाजन के साथ काम नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। लेकिन राणा फिलहाल तो ये डिस्कशन नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना है। ओबी महाजन यहाँ उसे अपना प्राइवेट जेट देता है ताकि वो गोवा जा सके और अपने बेटे को बचा सके। नैना भी यहाँ चाहती है कि राणा किसी भी तरह अपने बेटे को घर वापस लेकर आए, लेकिन इसके लिए राणा को अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना था। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग गोवा तो पहुंच चुके थे, लेकिन जिस जगह पर स्मार्ट वॉच की लोकेशन बता रही थी वो एक सुनसान जगह थी और मालूम चलता है कि इस जगह पर उन लोगों ने स्मार्ट वॉच को फेंक कर चले गए थे। यहाँ आजू बाजू कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एनी हो सकता है। अब गोवा में ही उन्हें एक ऐसे आदमी की मदद लेनी थी जो कि यहाँ पर सभी लोगों को जान सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नागा को। नागा यहाँ पर एक बॉक्सिंग का मैच करवाने वाला था कि तभी यहाँ पर चीकू नाम का बंदा आता है और मालूम चलता है कि नागा के ऊपर 3 करोड़ रुपए की उधारी है और चीकू जो है वो वही वसूलने के लिए आया है। लेकिन नागा उससे कहता है कि आज की जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का जो बाहुबली बॉडी बिल्डर है ना, आज सभी लोग उसी के ऊपर पैसे लगाने वाले हैं और आज हमने मैच को फिक्स कर दिया है। आज वो बाहुबली बॉडी बिल्डर हारेगा और मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा। कि तभी यहाँ पर नागा का बेटा अर्जुन आता है। अर्जुन यहाँ पर नागा को बताता है कि जो हमारा बाहुबली बॉडी बिल्डर है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया है। ये सुनकर तो यहाँ पर नागा पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार अब वो क्या करेगा। कि तभी उसकी नजर पड़ती है राणा पर और ये देखकर तो राणा पूरी तरह से खुश हो जाता है। राणा यहाँ पर आते ही सबसे पहले नागा से पूछता है कि क्या तुझे गोवा में किसी किडनैपिंग के बारे में मालूम है। लेकिन नागा को इस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन नागा को एक बात मालूम है कि इस किडनैपिंग के बारे में किसको मालूम होगा, इसलिए वो चीकू के पास जाता है। वो उससे इस किडनैपिंग के बारे में पूछता है तो चीकू कहता है कि बात तो चल रही थी कि कोई किडनैप हुआ है और वो उसका नाम भी जानता है, लेकिन उसे जब पैसा मिल जाएगा तभी वो नाम बताएगा। अब बॉडी बिल्डर तो भाग चुका था, इसलिए राणा इस फाइट को लड़ता है, लेकिन राणा को ये फाइट हारनी थी, तभी उसे पैसा मिलने वाला था। तो शुरुआत में राणा बहुत पिटता है और बाद में राणा उस इंसान को बहुत मारता भी है, जिससे कि सभी लोग अब राणा के ऊपर पैसे लगा देते हैं।
लेकिन आखिर में वो जो बंदा है ना, वो राणा की फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस पर राणा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे नॉकआउट कर देता है, जिससे कि राणा ये फाइट जीत जाता है और नागा सारे पैसे हार जाता है। चीकू के लोग भड़क जाते हैं और वो नागा को मारने के लिए पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि बीच फाइट में चीकू ने उस बंदे का नाम बता दिया था जिसने राणा के बेटे को किडनैप किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेज को, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद था, जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसका हाथ जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो पूरी राणा फैमिली जो है वो तेज को देखने के लिए आई थी क्योंकि उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी। सभी लोग उससे कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर हम एनी को देखते हैं, जो कि नर्स है, और एनी बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है और अब वो पुर्तगाल शिफ्ट होना चाहती है, इसलिए वो पैसे जोड़ रही है। ये सुनकर कहीं ना कहीं तेज को बड़ा अच्छा लगा था। वो यहाँ पर एनी से कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ पुर्तगाल चल सकता है, बदले में वो उनका पैसे का इंतजाम कर देगा, जिसके लिए एनी भी मान जाती है। अब क्योंकि राणा को मालूम चल गया था कि गोवा में दरअसल में उसके बेटे को जिसने किडनैप किया है उसका नाम है सेफ, और वो जो है वो एक क्लब में होता है, लेकिन वहाँ हाई सिक्योरिटी थी, इसलिए यहाँ पर नागा जो है वो लोगों का ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ राणा और लौरा जो है वो वीआईपी रूम में घुस जाते हैं। वहाँ घुसकर यहाँ पर राणा और लौरा जो है वो लोगों को बुरी तरह से पीटते हैं और बाद में सैफ को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन सैफ के साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिस वजह से सैफ जो है वो एनी के सर पर बंदूक रख देता है और बाद में बंदूक की नली मोड़कर वो राणा की तरफ कर देता है। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है कि बंदूक खाली थी, जिस वजह से अब राणा को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो सैफ को आग में फेंक देता है और उसे बहुत ही बुरी मौत देता है। इस तरह से राणा ने अपने बेटे को बचा लिया था। अब यहाँ से जब राणा की पूरी फैमिली निकलती है तो अचानक से सैफ के बहुत सारे लोग जो है वो इनके लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। वो इनके ऊपर गोलीबारी करने लगे थे, जैसे मानो वो लोग इन्हें मारने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ से वो किसी तरह से सेफली पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर से ये लोग प्राइवेट जेट से अब निकल जाएंगे। लेकिन राणा नहीं चाहता है कि नागा उनके साथ आए, इसलिए वो नागा को छोड़कर आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि राणा जो है वो ओबरॉय के पास जाता है। मिस्टर ओबरॉय यहाँ पर राणा से कहता है कि जो काम तुम ओबी महाजन के लिए किया करते थे, अब वही काम तुम मेरे लिए करो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अब राणा और मिस्टर ओबरॉय जब बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ओबरॉय के बेटा और बेटी आ जाते हैं, जिनका नाम है चिराग और आलिया। यहाँ पर कुछ बातें क्लियर हो जाती है। मालूम चलता है कि लोगों का एक फिल्म का स्टूडियो है और ये लोग फिल्म को प्रोड्यूस भी करते हैं, और हाल ही में इन्हें लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। इसलिए आलिया कहती है कि हमें स्टूडियो को बेचकर मुंबई की टीएसएल टीम को खरीदना चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 8000 करोड़ रुपए है। लेकिन मिस्टर ओबरॉय नहीं चाहते हैं कि वो इस टीम को खरीदे, क्योंकि इसमें रिस्क है। लेकिन रिस्क तो फिल्म बनाने में भी है और तो और उन्हें लॉस भी हो रहा है। ये सारी बातें राणा पूरी तरह से देख रहा है और सोच रहा है कि इसमें उसका क्या फायदा हो सकता है। अब जब राणा अपने घर पहुंचा तो नैना उससे कहती है कि तुम कहाँ गए थे, जिस पर कि राणा कहता है कि अब वो मिस्टर ओबरॉय के साथ काम कर रहा है और बस एक आखिरी बार, क्योंकि वो एक बड़ा काम करना चाहता है ताकि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि जिंदगी भर उन्हें काम करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन नैना जानती है कि जो वो ओबी महाजन के लिए काम करता था, ऐसा ही कुछ मिस्टर ओबरॉय के लिए करेगा। नैना एक डिसेंट सी जिंदगी जीना चाहती है जिसमें उसकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, लेकिन राणा नहीं मानता है, वो तो ये काम कर ही रहेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर को, जो कि जेल में रऊफ मिर्जा को एक न्यूज बताता है कि गोवा में उसके 6 लोग मारे जा चुके हैं। और ये सुनकर यहाँ पर रऊफ कहता है कि ये बात सैफ को बता दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि उन 6 लोगों में सैफ भी शामिल था, और उसे जब ये बात मालूम चली कि ये काम राणा ने किया है तो वो तुरंत ही उसके पास कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए कब आ रहा है। राणा भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अगले दिन रऊफ से मिलने के लिए चला जाता है। उन दोनों के बीच में बातें जो हुई वो बहुत ही अच्छी तो नहीं रही, बल्कि उनके बीच में दुश्मनी सी छिड़ चुकी थी। दरअसल में सैफ जो है वो रऊफ का कजिन होता है और वो उसका बहुत ही खास आदमी था। उनके बीच में यहाँ पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो जेल में ही यहाँ पर राणा ने रऊफ के साथ दुश्मनी ले ली थी,
और अब अगले सीन में हम देखते हैं ओबी महाजन को। ओबी महाजन के साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से ओबी महाजन का इलेक्शन जीतना तो नामुमकिन है, इसलिए वो एक ऐसे आदमी की मदद लेना चाहता है जिससे उन्हें बहुत सारी वोट मिल जाए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रऊफ मिर्जा होता है। इसलिए वो उसे जेल में मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे सीधा का सीधा कह देता है कि उसे इलेक्शन जीतना है। तुम्हारे एरिया में जितने भी लोग हैं उन सभी की वोट मुझे चाहिए। बदले में रऊफ कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो ये कि मुझे इस जेल से निकाल दो और फिर तुम ये इलेक्शन आराम से जीत जाओगे, जिस पर कि ओबी महाजन भी मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि चीकू के लोगों ने यहाँ पर नागा को पकड़ लिया था और जो 3 करोड़ रुपए है ना वो दरअसल में चीकू के नहीं बल्कि अंजलि के हैं और अंजलि भी एक बहुत बड़ा माफिया गिरोह से है और पुलिस उसे ढूंढ भी रही है। लेकिन अंजलि फिलहाल तो अपने 3 करोड़ रुपए वापस चाहती है। तो नागा ने उससे कह दिया कि उसके बेटे के पास बहुत पैसा है, वो अपने बेटे से पैसे लेकर तुम्हें दे देगा, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो अंजलि यहाँ पर नागा को मार डालेगी। अब अगले दिन राणा जब मिस्टर ओबरॉय के स्टूडियो में पहुंचा तो उसने वहां देखा कि किसी सुपर हीरो फिल्म की शूटिंग चल रही है और यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय राणा को अपना पहला काम देता है। वो कहता है कि जो हीरो है ना उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसकी लाइफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मीडिया वाले जो है वो फालतू में इधर उधर की न्यूज उछाल देते हैं, इसलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। अब आगे हम देखते हैं कि राणा जो है वो आलिया से मिलता है, क्योंकि राणा को मालूम चला है कि आलिया जो है वो एक टीम खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ पर राणा कहता है कि मैं तुम्हारी टीम खरीदने में मदद कर सकता हूँ, बदले में मुझे मेरा कट चाहिए। आलिया कहती है कि तुम ये काम कैसे करोगे, जिस पर कि राणा बताता है कि वो एक फिक्सर है और तो और वो ये भी बताता है कि तुम्हारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जाने वाला है, क्योंकि जो फिल्म है ना उसका पार्ट 2 बनने वाला है। और तो और मैंने बात सुनी है कि एक बंगलो है जो कि बिकने वाला है, जिस पर कि आलिया भी मान जाती है और अब वो राणा के साथ काम करने लगती है। आगे हम नैना को देखते हैं जो कि योगा क्लासेस में थी, लेकिन वहाँ वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसे बस सिर्फ और सिर्फ राणा की बातें याद आ रही थी कि तभी उसकी मुलाकात होती है नवीन से, जो कि इसी योगा क्लासेस में योगा वगैरह करता रहता है। वो दोनों मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। यहाँ पर नैना उससे पूछती है कि जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो क्या तुम्हें बहुत बुरा लगा था, जिस पर कि नवीन कहता है कि शुरुआत में तो बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। उन दोनों की बातों से मालूम चलता है कि नैना जो है वो डिवोर्स के बारे में सोचने लगी है। अब तेज की स्टूडियो में यहाँ पर तेज जो है वो ऐना को लेकर आता है, जफा से मिल पाता है और उसे ये भी बताता है कि हम दोनों पुर्तगाल जाकर शिफ्ट होने वाले हैं और वहीं पर रहना चाहते हैं, और जो स्टूडियो है हम उसे बेच देंगे ताकि हमारे पास पैसा आ जाए और उन्हीं पैसों से हम पुर्तगाल में शिफ्ट हो जाएं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओबी महाजन ने रऊफ मिर्जा को जेल से रिहा करवा दिया था, जिससे कि रऊफ मिर्जा बहुत खुश था और ओबी महाजन को ऐसा लग रहा था कि शायद अब रऊफ मिर्जा उसे इलेक्शन जितवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रऊफ मिर्जा तो यहाँ बस अपने मतलब के लिए जेल से निकला था और वो रऊफ मिर्जा यहाँ पर ओबी महाजन से कहता है कि अब वो यहीं पर इलेक्शन लड़ेगा और वो भी तेरे खिलाफ। तो इस तरह से ओबी महाजन का तो पूरी तरह से पोपट होने वाला था, क्योंकि वो तो वैसे भी इलेक्शन हारने वाला था और अब तो वो बहुत ही बुरी तरह से हारेगा। तो अब नागा मुंबई आ चुका था। वो बार बार राणा के पास कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए नागा जो है वो तेज के स्टूडियो में पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आकर तेज और जफा दोनों से ही मिलता है। नागा राणा से बात करना चाहता है तो वहीं तेज भी राणा से बात करना चाहता है, इसलिए वो लोग राणा को स्टूडियो बुला लेते हैं। यहाँ स्टूडियो में आने के बाद तेज बताता है कि ये स्टूडियो जो है वो तुम्हारे नाम पर है, मुझे मेरे नाम पर करवाना है ताकि मैं इस स्टूडियो को बेच सकूं और नैना के साथ पुर्तगाल जा सकूं। लेकिन राणा तो इसके पूरी तरह से खिलाफ था और तो और यहाँ पर नागा ने अपनी प्रॉब्लम भी राणा को बता दी थी कि उसे भी कुछ प्रॉब्लम है और वो ही सिर्फ सॉल्व कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि स्टूडियो में ही एक लड़की है जो कि यहीं पर स्टंट वगैरह करती रहती है और वो जफा को लाइन भी दे रही थी। जफा उसमें इंटरेस्टेड है और बहुत जोर से इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ओबरॉय को। हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मालूम चलती है,
बात यह है कि दरअसल में सुपर हीरो फिल्म का जो हीरो है ना, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। उसकी हड्डियां टूट चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस वजह से यहाँ पर मीडिया के लिए तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी। और जब ये बाहर आई तो ये न्यूज अब मिस्टर ओबरॉय के गले का फंदा बनने वाली है। अब क्योंकि फिल्म पर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और बीच में से वो किसी दूसरे हीरो को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय का बेटा कहता है कि क्यों ना वो हीरो बन जाए, लेकिन इसके लिए तो वो नहीं मान रहे थे। अब यहाँ पर राणा आता है। राणा से मिस्टर ओबरॉय पूछते हैं कि हीरो की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी कि उसे कुछ ना हो, तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। राणा बताता है कि दरअसल में हीरो जो है वो एक लड़की से मिलने के लिए गया था, तब उस लड़की के हस्बैंड ने यहाँ पर हीरो को बुरी तरह से पीट दिया और तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। अब क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, इसलिए यहाँ पर आलिया अपनी डील पूरी करने लगती है। वो अपने पिताजी से कहती है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उससे पहले हम स्टूडियो को बेचकर TSL में एक टीम खरीद लेते हैं। हो ना हो, इन सब में राणा का हाथ जरूर है और राणा और आलिया ने मिलकर ये सारी प्लानिंग की है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं नवीन को। नवीन यहाँ पर ओबी महाजन के पास कॉल करता है और मालूम चलता है कि नवीन जो है वो ओबी महाजन के लिए काम करता है और नवीन का काम ये है कि वो फिलहाल नैना के नजदीक जाए और उससे सारी बातें उगलवाए। अब रात के समय जब राणा कहीं पर जा रहा था, तभी अचानक से उसकी कार को पंचर कर दिया जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है रऊफ मिर्जा को। रऊफ मिर्जा तो यहाँ पर राणा से बदला लेने आया था। रऊफ मिर्जा यहाँ पर राणा की कार से एक क्रिकेट की बैट निकालता है और यहाँ पर राणा को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो कहता है सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी और वो ये कि फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि रऊफ ने राणा को पकड़कर अपने घर ले गया था। वहां वो उसे कुर्सी से बांध देता है और बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। दरअसल में रऊफ चाहता है कि राणा उसके लिए काम करे। रऊफ राणा से सिर्फ एक ही काम करवाना चाहता है, ओबी महाजन जो कि इलेक्शन में उसके अगेंस्ट खड़ा है, राणा कुछ ऐसा करे कि ओबी महाजन उसके इलेक्शन के सामने ना आए। और अगर राणा ने ऐसा नहीं किया तो रऊफ जो है वो राणा की पूरी फैमिली को मार देगा। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि TSL में आलिया की जो मुंबई की टीम आने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि BCCI ने इसे अलाउ ही नहीं किया है। ऐसे में मिस्टर ओबरॉय राणा से कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, लेकिन ये टीम हमें TSL में चाहिए, क्योंकि अगर TSL में उनकी टीम नहीं आई तो वो लोग सड़क पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागा जो है वो चिराग ओबरॉय के पास आता है। नागा को 3 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि उसे अंजलि को देना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान जाना तो एकदम तय है। इसलिए वो चिराग के पास आता और कहता है कि तुम जो भी काम बोलोगे मैं करूंगा, बस मुझे पैसे चाहिए। तब चिराग ओबरॉय भी यहाँ पर नागा को काम दे देता है कि तुम जाकर राणा को रोको, क्योंकि वो TSL में एक टीम खरीदने वाला है। अगर ये काम करने से तुम रोक देते हो तो मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दे दूंगा। अब राणा और आलिया BCCI के हेड के पास पहुंचते हैं। वो उससे TSL में टीम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर BCCI के हेड कहते हैं कि ओबरॉय का खानदान जो है वो स्कैंडल के लिए पूरी तरह से बदनाम है और हम नहीं चाहते हैं कि TSL में इस तरह की गंदगी आए। TSL हम पूरी तरह से नीट एंड क्लीन चाहते हैं। और तो और उन्होंने आलिया के काले कारनामों के बारे में बता दिया था, उनके काले धन के बारे में बता दिया था, जो फाइल उन्हीं के पास मौजूद है। तो आलिया के काले कारनामों की फाइल अगर BCCI के हेड के पास रही तो वो तो ये टीम कभी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए यहाँ पर राणा जो है वो लौरा को अपने पास बुलाता है, जो कि अपने साथ भारी भरकम गैस को लेकर आई थी। और यहीं पर हम नागा को देखते हैं, जो कि राणा और लौरा के ऊपर नजर बनाकर रखा था। तो राणा यहाँ पर कुछ सेटअप करता है और कुछ गैस को ऑफिस के अंदर छोड़ देता है और फिर फायर अलार्म को भी एक्टिव कर देता है, जिससे कि ऑफिस के सारे लोग जो है वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। और फिर लौरा और राणा मिलकर उस फाइल को ढूंढने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, लेकिन राणा उन सभी को चुन चुन कर मार गिराता है। और वो जो फाइल थी वो लौरा के पास थी और वो उसे नीचे ला रही थी कि तभी हम देखते हैं कि नागा जो है वो लौरा के ऊपर हमला कर देता है।
और उससे वो फाइल छीन लेता है। तो अब नागा के पास फाइल आ चुकी थी। नागा को क्या करना है उसे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन उससे पहले नागा को राणा से गुजरना होगा। तब नागा यहाँ पर राणा को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी राणा और लौरा को मालूम चलता है कि दरअसल में नागा जो है वो फाइल लेकर मीडिया के पास जाने वाला है और इसे आज ब्रेकिंग न्यूज बनवाने वाला है। अब जिस मीडिया वाले के पास ये फाइल पहुंची है, राणा उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि तुम इसे पब्लिक ना करो, क्योंकि अगर ये पब्लिक हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हें न्यूज चाहिए है तो मैं इससे भी बिगर न्यूज लाकर तुम्हें दूंगा। दूसरी तरफ हम रेहान को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका था और नित्या जो है वो अभी भी रेहान की गर्लफ्रेंड है। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। आगे हम देखते हैं नैना को जो कि नवीन के साथ खड़ी हुई थी। नवीन जो है वो नैना को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। आज एनी का जन्मदिन है, इसी बारे में नैना और नवीन आपस में बात कर रहे थे। नवीन यहाँ पर नैना से डिवोर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने सोचा है, जिस पर कि नैना कहती है कि उसने कई बार सोचा, लेकिन हर बार उसे अपने बच्चे याद आ जाते हैं और फिर उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और फिर नैना और नवीन किस कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं आलिया को। आलिया वहाँ बीसीसीआई के हेड के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि अब तो हमारा रिकॉर्ड पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। टीएसएल भी आपको नीट एंड क्लीन चाहिए, तो फिर तो ये टीम अब जरूर टीएसएल में शामिल होगी। तो आज एनी का जन्मदिन था, इसलिए राणा के घर पर सभी लोग आए हुए थे। यहाँ पर हम तेज और ऐना को भी देख पाते हैं। तेज आज राणा से बात करने वाला है स्टूडियो के बारे में। यहीं पर हम नागा को भी देखते हैं जो कि राणा से माफी मांगने आया था। और यहीं पर हम देखते हैं तस्नीम को जो कि जफा की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। जफा और तस्नीम जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं और आज जो है वो जफा ने ही तस्नीम को इनवाइट किया है। अब राणा के पास रऊफ का कॉल आता है। रऊफ यहाँ पर राणा से कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन तुमने मेरा काम नहीं किया है, जिस पर कि राणा उससे आज की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए कहता है, क्योंकि ओबी महाजन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि ओबी महाजन ने काव्या नाम की औरत को प्रेग्नेंट कर दिया, जिस वजह से अब वो फंसने वाला था। और दरअसल में ये सब कुछ राणा ने ही किया था। उसने काव्या के बारे में मालूम किया और उसे बताया कि ओबी महाजन ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं दूर चले जाओ। लेकिन तभी ओबी महाजन ने श्रीनी से काव्या के बारे में कह दिया और उसे जान से मरवा दिया। अब नागा के पास चिराग का कॉल आता है। आज 8 बजे की रात की जो न्यूज आने वाली थी वो न्यूज दरअसल में आलिया की होनी थी, लेकिन ये न्यूज तो ओबी महाजन की आ गई है, जिस वजह से चिराग यहाँ पर नागा को बहुत फटकार लगाता है। अब नैना जब अपने घर से बाहर आई तो उसने अपनी बेटी को देखा जो कि रेहान के साथ थी। ये देखकर नैना यहाँ पर नित्या से बात करना चाहती थी, लेकिन नित्या उससे कहती है कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है और यहाँ से चली जाती है। अब इस बारे में नित्या राणा से बात करती है और तो नित्या उसे बताती है कि तेज को तुम अभी से इग्नोर कर रहे हो, लेकिन राणा उसे सब कुछ बता देता है कि वो स्टूडियो जो है वो इलीगल है। ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए मैंने उस स्टूडियो को बनाया था और ये सारी बातें जो है वो नागा बाहर से सुन लेता है। अब तेज जब राणा से उस स्टूडियो के बारे में बात करता है कि मुझे वो स्टूडियो बेचना है, तो यहाँ पर राणा उससे कहता है कि हम वो स्टूडियो नहीं बेच सकते हैं। और तभी नागा जो है वो उस स्टूडियो की सारी सच्चाई जो है वो तेज को बता देता है। ये सुनकर तेज गुस्सा हो जाता है और वो राणा से कहता है कि मुझे अब तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है और यहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ भी नागा की वजह से हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही उनके घर के बाहर आलिया आती है। आलिया यहाँ पर राणा से कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, अब बताओ तुम्हारा कितना कट होगा, जिस पर कि राणा 10 बोलता है, लेकिन आलिया को लगा था कि बस 10 करोड़। लेकिन राणा बताता है कि 10 करोड़ नहीं बल्कि मुझे तुम्हारी टीम का 10% चाहिए। लेकिन बाद में डील जो है वो 5% पर हो जाती है, मतलब कि 500 करोड़ जो है वो राणा को मिलने वाले थे। और यही सारी बातें होते होते यहाँ पर आलिया जो है वो राणा को इधर उधर छू रही थी और ये सारी चीजें नैना दूर से देख रही थी। अब नागा, तेज और अर्जुन जो है वो स्टूडियो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम चलता है कि यहाँ तो पहले से ही चीकू मौजूद है। यहाँ पर फाइट होती है और नागा और तेज ने इन सभी को बुरी तरह से पीट दिया था। तो अब टीएसएल में टीम तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये है कि उनकी टीम का कैप्टन जायद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहा है। उसकी खुद की एक बहुत बड़ी लिस्ट है और तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा।
तब राणा जो है वो उससे बात करता है और जब वो नहीं मानता है तब राणा उसे अच्छे से सबक सिखाता है। वो उसे एक चेयर से बांध देता है और उसके ऊपर बॉलिंग मारता है, जिससे कि आखिर में जायद को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि नागा ने एक प्लान बनाया था और उसने अपने प्लान में तेज को भी शामिल कर लिया था। प्लान ये था कि वो चिराग ओबरॉय की तिजोरी में से पैसे चुराएंगे, क्योंकि नागा ने चिराग ओबरॉय की तिजोरी को खुलते हुए देख लिया था, पासवर्ड भी देख लिया था, सिर्फ एक अंक नहीं देख पाया था। अब स्टूडियो में जब जफा होता है तभी यहाँ पर तस्नीम आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं। और जफा ने पहली बार किसी लड़की के साथ इस तरह का काम किया है। जफा ने यहाँ पर तस्नीम को सब कुछ बता दिया था जो भी उसके साथ उस आश्रम में हुआ था। आगे हम देखते हैं कि नित्या जो है वो रेहान के साथ रऊफ भाई से मिलने के लिए जाते हैं। तो रेहान यहाँ तक पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ रऊफ भाई की वजह से। रऊफ भाई ने यहाँ पर एक डायरेक्टर को भी लेकर आए हैं ताकि वो रेहान के साथ पिक्चर बना सके। डायरेक्टर के साथ यहाँ पर रेहान की डील हो जाती है, लेकिन रऊफ अब रेहान से कहता है कि अब तू किसी तूफान के साथ काम नहीं करेगा, तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगा और जो भी काम करेगा उसका 50% मुझे मिलेगा, जिसके लिए रेहान भी मान जाता है क्योंकि वो रऊफ भाई से पंगा नहीं लेना चाहता। तो वही राणा ने नैना को बता दिया था कि TSL में जो उनकी टीम है ना, वो टीम में हमारा 5% का कट है, मतलब कि 500 करोड़ रुपए। ये सुनकर नैना भी खुश हो जाती है। अब रात को रेहान तूफान भाई के पास जाता है। तूफान यहाँ पर रेहान से कहता है कि मैंने तुझे पिता की तरह पाला और आज तू मुझे ही छोड़कर जा रहा है। जाने से पहले तूफान भाई ने एक म्यूजिक तैयार किया था और वो चाहते हैं कि रेहान इसको गाए। और जब वो गाता है तो रेहान यहाँ तूफान भाई से कहता है कि वो रऊफ भाई के साथ काम नहीं करना चाहता बल्कि आपके साथ रहना चाहता है। तो आगे हम देखते हैं कि TSL में उनकी टीम का अनाउंसमेंट होने वाला था, जिस वजह से राणा अपनी वाइफ नैना को लेकर वहां जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागा और तेज जो है वो चिराग ओबरॉय की तिजोरी तक पहुंच चुके थे, लेकिन नागा को तो 5 ही अंक मालूम है, एक अंक क्या है उसे नहीं मालूम है। इसलिए नागा यहाँ पर तुक्का लगा देता है और वो तिजोरी जो है वो लॉक हो जाती है, जिस वजह से वो उस तिजोरी को ही उठा ले आते हैं। 3 बार पासवर्ड गलत डाल दिया था, इसलिए ये तिजोरी जो है वो 12 घंटे के लिए लॉक हो चुकी है। अब रेहान, तूफान और नित्या जो है वो रऊफ भाई के पास जा रहे थे और यहाँ पर तूफान कह रहा था कि वो रऊफ भाई को समझा देगा और वो मान जाएंगे। तब तूफान जो है वो रऊफ भाई के पास बात करने के लिए जाता है और कार में नित्या और रेहान मौजूद थे। रऊफ भाई से यहाँ पर तूफान कहता है कि मैंने रेहान को अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरे पास ही रहने दीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि तूफान की बात जो है वो रऊफ भाई मान चुके थे। ये सुनकर रेहान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब TSL के ओपनिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर ओबरॉय जो है वो राणा और नैना से मिलते हैं और जब यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय को मालूम चला कि राणा जो है वो आलिया के साथ काम करने लगा है और जो उनकी टीम है उसमें वो 5% का पार्टनर है, ये सुनकर तो मिस्टर ओबरॉय पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो राणा से कहते हैं कि पार्टनर बनने के लिए तुमने क्या किया, तुम मेरी बेटी के साथ सोए या फिर तुमने कुछ बड़ा किया। नैना को भी ऐसा लग रहा था कि शायद राणा और आलिया के बीच में जरूर कुछ है, इसलिए नैना यहाँ पर राणा से गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब नागा और तेज जब उस तिजोरी को लेकर जा रहे थे कि तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और इसी हड़बड़ाहट में नागा जो है वो एक गार्ड को गोली मार देता है। वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और तेज चाह रहा था कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और नागा यहाँ से भाग जाता है और तेज जो है वो पुलिस वालों के हाथ पकड़ा जाता है। यहाँ नैना उस पार्टी से निकलकर डायरेक्ट नवीन के पास जाती है जो कि 5 स्टार होटल में रुका हुआ था। वो वहाँ उसके साथ रात बिताती है। तो वहीं रात को ही तूफान, रेहान और नित्या जब घर वापस आ रहे थे कि तभी अचानक से बीच रास्ते में यहाँ पर रऊफ भाई आ जाता है और वो इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि यहाँ पर तूफान और रेहान जो है वो मारे जाते हैं। नित्या चुपचाप बैकसीट पर बैठी हुई थी और उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की थी, जिस वजह से रऊफ भाई को नित्या के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चल पाया था। यहाँ पर डरते डरते नित्या अपने पिता के पास कॉल करती है
और उन्हें बुलाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। राणा कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो तुरंत ही लौरा के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जो भी सीसीटीवी कैमरे उस जगह पर थे उन सारे सीसीटीवी कैमरे को वहां से हटाओ ताकि नित्या के बारे में कुछ भी ना मालूम चल पाए। और तभी यहाँ पर नागा आ जाता है। नागा भी यहाँ पर अपने दुखड़े जो है वो राणा को बता देता है कि वो एक चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन तेज ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और तो और नागा यहाँ पर राणा को बता देता है कि गलती से हमसे एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया है और यहाँ तेज जो है वो पकड़ा जा चुका है। इन सारी प्रॉब्लम के चलते अब राणा को ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो जब तेज जेल जा रहा था तब वो एनी के पास कॉल करता है। एनी को बताता है कि मुझसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से अब वो जेल जा रहा है। एनी भी यहाँ पर तेज से सारे रिश्ते तोड़ लेती है क्योंकि अब तेज के पास पैसे तो रहेंगे नहीं और वो कोई काम का भी नहीं रहेगा, तो फिर लड़की आखिर उसके साथ कैसे रह सकती है भला। तो जब तेज जेल पहुंचा और वहां के सारे कैदियों को मालूम चला कि ये तो नायडू फैमिली से है, तो वो लोग यहाँ पर तेज को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन गलती से तेज से यहाँ भी एक आदमी मारा जाता है और वो आदमी दरअसल में कोई और नहीं बल्कि रऊफ भाई का आदमी होता है, जिसके बाद तो तेज को बुरी तरह से पीटा जाता है। और एक हवलदार जो है वो राणा के पास कॉल करके ये सारे हादसे के बारे में बता देता है कि जिस भी आदमी को मारा गया है वो दरअसल में रऊफ भाई का आदमी है। अब वो लोग तेज को मार देंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल लो। अब आगे हम आलिया और परितोष को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर आलिया को मालूम चला कि परितोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी मतलब कि मिस्टर ओबरॉय के साथ रहना पसंद करता है और वो तो आलिया की साइड लेता ही नहीं है। इसलिए आलिया उससे कहती है कि मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ और तुम उस पर साइन जरूर कर देना। ये सुनकर परितोष भी हैरान था कि आखिर आलिया ऐसा क्यों कर रही है। तो अब नैना रात भर कहाँ थी। राणा ने लौरा को भेजा था कि वो नैना के बारे में पता करे। यहाँ पर लौरा ने सब कुछ पता लगा लिया था, वो नबीन के साथ थी, लेकिन राणा को बताने से पहले उसने यहाँ नैना को बताना सही समझा और उसे बताया कि जिस आदमी के साथ तुम रुकी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है जो कि तुम्हें यूज कर रहा था। अब पुलिस वालों को मालूम चल गया था कि नित्या भी तूफान और रेहान के साथ थी, इसलिए वो नित्या का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। राणा उससे कहता है कि तुम कह देना कि तुमने वहां राव भाई को नहीं देखा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नित्या से जो कुछ भी कहा गया था वो वैसा ही बोलती है। हालांकि वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि वो रऊफ भाई का नाम ना ले, वो तो बिल्कुल चाहती थी कि वो रऊफ भाई का नाम ले, लेकिन राणा की वजह से उसने नाम नहीं लिया। तभी हम देखते हैं कि नवीन यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि अब राणा को भी नवीन और नैना के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था, इसलिए वो तो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। वो उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि मेरी बीवी से आज के बाद दूर रहना। अब जब पुलिस स्टेशन से नित्या अपना स्टेटमेंट देकर बाहर निकलती है कि तभी यहाँ पर रऊफ भाई आ जाता है। रऊफ भाई को नहीं मालूम था कि नित्या उस कार में मौजूद थी और उसे अभी भी नहीं मालूम है, जिस वजह से वो तो बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था। अब परितोष मिस्टर ओबरॉय के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि आपकी बेटी को समझाइए, वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। मिस्टर ओबरॉय भी कहते हैं कि सही तो है, तुम्हें तो डिवोर्स देना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर परितोष जो है वो मिस्टर ओबरॉय को यहाँ पर खत्म करने की बात कहता है, क्योंकि परितोष के पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनके द्वारा वो मिस्टर ओबरॉय को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेकिन मिस्टर ओबरॉय कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उनके पास जो टीपू सुल्तान की तलवार रखी हुई थी ना, वो उसी से परितोष का गला काट देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और इसी के साथ राणा नायडू सीजन 2 के 5 एपिसोड यहीं पर समाप्त होते हैं। तो वेब सीरीज में आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ओबरॉय ने अपने दामाद परितोष को मार दिया है और इससे पहले कि वो कोई प्रॉब्लम में फंसे, वो तुरंत ही राणा नायडू को अपने पास बुला लेते हैं। राणा भी बहुत प्रॉब्लम में है क्योंकि तेज जो है वो जेल में है और जेल में उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक मिस्टर ओबरॉय ही हैं जो कि मिनिस्टर के पास कॉल करके तेज को बाहर निकलवा सकते हैं। लेकिन राणा के लिए अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय यहाँ पर 3 शर्त रखता है। पहली शर्त ये थी कि जो 5% वो उनकी टीम से लेने वाला है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करेंगे। और फिर दूसरी बात कि तुम अब सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। और तीसरी बात,
जो हाल ही में परितोष उन्होंने मारा है उसे तुम साफ करोगे, तब जाकर मिस्टर ओबरॉय मिनिस्टर से बात करेंगे और तेज को जेल से बाहर निकालेंगे, जिसके लिए राणा भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागा ने चिराग ओबरॉय की तिजोरी को लेकर चला गया था सीधा अंजलि के पास, और 12 घंटे के बाद अब फिर से वो उस लॉकर को खोलता है, और इस बार जब वो उस लॉकर को खोलता है तो वो खुल जाता है, लेकिन उस तिजोरी में कुछ भी नहीं था, मतलब कि 0 शून्य अंडा, और अब तो नागा की जान जाना एकदम तय है। तभी अंजलि को मालूम चलता है कि राव भाई के लोगों ने यहाँ पर अंजलि के 2 लोगों को मार दिया है, और अब यहाँ नागा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर वो राव को मार देता है तो वो उसका पैसा भी माफ कर देगी और उसे भी छोड़ देगी, जिसके लिए यहाँ पर नागा मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि तस्नीम जो है वो कुछ घंटों से गायब थी, और यहाँ जफा जो है वो उसे ढूंढ रहा था। यहाँ पर तस्नीम आती है और वो कहती है कि आज ही वो सतारा के लिए निकल रही है और अब वो वहीं पर रहेगी, लेकिन जफा जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब यहाँ पर तस्नीम उसकी सारी प्रॉब्लम बता देती है। वो बताती है कि 2 महीने पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब उस बंदे का मन भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा भी उसी का है, और वो इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती है, वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। तस्नीम यहाँ से चली जाती है और जफा उसे रोक भी नहीं पाता है। तो अब चीकू जो है वो नागा को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर राउफ रहता है, और अब नागा को राउफ को मारना पड़ेगा, इसलिए नागा राउफ के अड्डे में घुस जाता है। वो वहाँ जाकर राउफ को गन पॉइंट पर भी ले लेता है। नागा बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने यहाँ पर राउफ को मारा तो उसके लोग मुझे मार देंगे, और अगर वो राउफ को नहीं मारेगा तो अंजलि के लोग मार देंगे, इसलिए वो राउफ से एक डील करता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर अंजलि का ही गेम बजा दें, जिसके लिए राउफ मान तो जाता है लेकिन बाद में पलट जाता है, और अब तो वो नागा को ही मारने लगा था कि तभी मालूम चलता है कि नागा ने तो अपनी बॉडी पर एक टाइम बॉम्ब लगा कर आया है, और उनकी इस हड़बड़ाहट में यहाँ पर वो टाइम बॉम्ब एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब 5 मिनट बचे थे। 5 मिनट के अंदर ही उन्हें नागा को बाहर फेंक कर आना होगा। यहाँ दूसरी तरफ जफा के दोस्त यहाँ पर जफा को समझाते हैं कि अगर तस्नीम और तू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, तू उस बच्चे को भी स्वीकार कर सकता है, और हमारे हिसाब से तो तू सबसे अच्छा बाप बनेगा, जिस वजह से यहाँ पर जफा को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो तस्नीम को रोकने के लिए साइकिल से निकल पड़ता है। तो फाइनली उसने तस्नीम को एक जगह पर रोक लिया था, और यहाँ पर उसने बता दिया था कि मैं तेरे बच्चे का ख्याल रखूंगा और तेरा भी, और यहीं पर यहाँ जफा ने तस्नीम को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था, जिसके लिए तस्नीम ने भी हाँ कर दिया था। यहाँ रौब का आदमी शकील जो है वो नागा को लेकर बस्ती से बाहर निकल रहा था कि तभी उन्होंने एक वायर काटा और वो टाइम बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर शकील ने भी अपनी जान को जोखिम में दिया था, जिस वजह से शकील और नागा के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब राणा यहाँ पर श्रीनी को भी बुला लेता है, और श्रीनी भी अब राणा के लिए काम करने लगता है। अब तक वो ओबी महाजन के लिए काम करता था, लेकिन अब वो उसके लिए काम करने लगा है, और तो और अब वो यहाँ पर परितोष की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ लौरा जो है सारी साफ सफाई करती है, तलवार को भी पूरी तरह से साफ करके उसे ठिकाने लगाने वाली थी कि तभी एक हवलदार का कॉल जो है वो राणा के पास पहुंच जाता है। राणा से वो कहता है कि तुम्हारा भाई मेडिकल वार्ड में शिफ्ट है और वहाँ पर आज रात उसके ऊपर हमला होने वाला है। इससे पहले कि उसके ऊपर हमला हो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लो, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मिस्टर ओबरॉय का पूरा काम हो चुका था, और अब मिस्टर ओबरॉय को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर के पास कॉल करना था। यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय मिनिस्टर के पास कॉल कर देते हैं और तेज को बाहर निकाल लिया जाता है। तेज को अब राणा से कोई भी गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राणा ने बहुत सारे चीज़ों को दांव पर लगाया है सिर्फ और सिर्फ तेज की वजह से। अब जब शकील और नागा साथ में बैठे हुए थे कि तभी शकील बताता है कि वो राउफ के लिए काम करता तो है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता है। अगर उसे मौका मिला तो वो जल्द से जल्द राउफ को मार डालेगा, और तो और अब वो उसे ब्लैकमेल भी करने वाला है, क्योंकि जब राउफ ने तूफान और रेहान को मारा था तब एक सीसीटीवी कैमरे से मैंने सारा फुटेज निकाल लिया था। नागा ने देखा कि उस वीडियो में नित्या भी मौजूद है,
और अगर नित्या उस वीडियो में मौजूद है तो ये नित्या के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि परितोष गायब है, इसलिए पुलिस वाले जो है वो मिस्टर ओबरॉय के घर पर आ जाते हैं, जहां पर कि आलिया भी मौजूद थी। आलिया बता देती है कि वो तो उसे डिवोर्स ले रही थी और उसका झगड़ा भी हो गया था। वो कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। यहाँ जफा और तस्नीम जो है वो कोर्ट में मैरिज करने के लिए जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर तेज आ जाता है। तेज को जब मालूम चला कि जफा और तस्नीम शादी करने के लिए जा रहे हैं तो तेज कहता है कि इस तरह तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेरी शादी का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम तेरी शादी तो बहुत धूमधाम से करेंगे। कि तभी यहाँ पर नागा आ जाता है और नागा भी ये सुनकर बहुत खुश था कि जफा शादी करने वाला है। यहाँ पर जफा तुरंत ही अपने भाई राणा के पास कॉल करता है, उसे इस शादी के बारे में बताता है, लेकिन राणा का कहना यह था कि शायद तस्नीम जो है वो हमारे बारे में जानना चाहती है और शायद वो हमारा यूज कर रही है, इसलिए हमें थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। लेकिन जफा कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसी से शादी करेगा। राणा कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं शादी में नहीं आऊंगा। अब आगे नागा वहाँ शकील के घर पर जाता है। शकील के पास वो वीडियो था, इसलिए यहाँ पर नागा आया हुआ था। यहाँ पर नागा उस मोबाइल फोन को अपने पास रख लेता है और शकील को जान से मार देता है। शकील जो कि राउफ का आदमी था, ये देखकर राउफ को भी बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा आदमी था, हर एक काम किया करता था। तो श्रीनी ने जो टीपू सुल्तान की मतलब कि मिस्टर ओबरॉय की तलवार को जिस तरह से ठिकाने लगाया था, नवीन ने उस तलवार को ढूंढ निकाला था। और अब इस मर्डर वेपन के मिलने से यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी मालूम चलता है कि तस्नीम अपने कमरे में मौजूद नहीं है। ये सुनकर सभी लोगों को ऐसा लगा था कि तस्नीम भाग गई है, लेकिन मालूम चलता है कि तस्नीम तो वहाँ राणा के साथ मौजूद थी, क्योंकि राणा ने उसे अपने पास बुलाया था। राणा उससे कहता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, पैसा लो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन तस्नीम कहती है कि वो यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आई है, वो जफा से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। राणा को समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं तस्नीम सही बोल रही है। थोड़ी देर के बाद तस्नीम शादी में शामिल हो जाती है और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर राणा भी आ जाता है, क्योंकि राणा के बिना ये शादी तो पूरी तरह से अधूरी थी। यहाँ पर राणा उससे कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती इस तरह तो, क्योंकि तुझे थोड़े ट्रेडिशनल रूप में ये शादी करनी पड़ेगी, बिल्कुल लुंगी पहनकर। दूसरी तरफ मिस्टर ओबरॉय को पुलिस बुला लेती है और यहाँ पर मिस्टर ओबरॉय ने राणा को फंसा दिया था। उसने बताया कि मैंने परितोष को अपने घर पर बुलाया था और राणा भी मौजूद था। मैंने उन दोनों की बात कराई, लेकिन तभी कमरे से जोर जोर से आवाज़ आने लगी और उसने देखा कि टीपू सुल्तान की तलवार से यहाँ पर राणा ने परितोष को मार दिया है। और मैंने आपको बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि राणा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे भी जान से मार देगा। तो राणा जफा की शादी से बहुत खुश था। तेज भी यहाँ पर मौजूद था, इसलिए तेज और राणा जो है वो मिलकर जफा को स्टूडियो के कागज दे देते हैं और कहते हैं कि आज से ये स्टूडियो तेरा, ये हमारा शादी का गिफ्ट है। तो अब जफा और तस्नीम की धूमधाम से शादी होती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे, सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। और जब सभी लोग आखिर में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से राणा नायडू की पूरी फैमिली के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि रऊफ ने करवाया था। दरअसल में रऊफ को मालूम चल गया था कि रेहान और तूफान के साथ उस दिन नित्या भी मौजूद थी, लेकिन रऊफ को ये बात नहीं मालूम थी। इसलिए रऊफ अब यहाँ पर नित्या को मारने के लिए आया है, लेकिन गलती से यहाँ पर तेज और तस्नीम को गोली लग जाती है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब उन दोनों को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि दोनों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सभी लोग दोनों की हालत के बारे में सोच रहे थे, लेकिन राणा सिर्फ और सिर्फ रऊफ के बारे में सोच रहा था। और रऊफ जो है वो अपने मेन विलन को अपने पास बुलाता है और उससे नित्या के बारे में बताता है कि तुम्हें उसकी बेटी को मारना है और फिर राणा की पूरी फैमिली को। आगे हम देखते हैं कि राणा के पास पुलिस की तरफ से फोन आ चुका था और उसे अरेस्ट वारंट भी इशू करवा दिया गया है। ये सारी बातें राणा ने यहाँ पर नैना को बता दी है। राणा ने नैना को ये भी बता दिया था कि अगर वो मर्डर वेपन मिल गया तो उसका जेल जाना तो एकदम तय है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि नवीन ने वो मर्डर वेपन मतलब कि टीपू सुल्तान की तलवार को राणा के घर पर छिपा दी है, ताकि पुलिस अगर वहाँ सर्चिंग करे तो वहाँ उन्हें वो तलवार मिल जाए और राणा अरेस्ट हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं
नैना जो है वो नवीन के पास जाती है। शुरुआत में वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है और बताती है कि उसकी फैमिली खतरे में है। बाद में वो उस मर्डर वेपन के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ नवीन भी बता देता है कि वो मर्डर वेपन तो मैंने राणा के घर पर ही छिपा कर आ गया हूँ ताकि वो फंस जाए। अब यहाँ मिस्टर ओबरॉय आलिया से कहते हैं कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो तुम पुलिस वालों को यही स्टेटमेंट देना कि जब वो सब कुछ हुआ था तब तुम वहीं पर मौजूद थी और तुमने सब कुछ देखा था और राणा ने ही परितोष को मारा है। अगर तुमने ये सब कुछ बोल दिया तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे हवाले कर दूंगा, सारी कंपनी को तुम ही संभालना, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ये सुनकर आलिया खुश हो जाती है। अब यहाँ पुलिस वाले जो है वो राणा के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर पर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी टीपू सुल्तान की वो तलवार नजर नहीं आई है। उन्होंने राणा के पूरे घर को चेक कर लिया था और तभी यहाँ पर नवीन को मालूम चलता है कि नैना ने राणा को उस तलवार के बारे में बता दिया, जिससे कि उन्होंने उस तलवार को उस जगह से हटा दिया। लेकिन नवीन को जब ये बात मालूम चली तो वो नैना को पीटने लगता है कि तभी यहाँ पर राणा आ जाता है और यहाँ आते ही राणा सबसे पहले नवीन के दोनों घुटनों में गोली मारता है। बाद में वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और उसे गायब कर देता है। दरअसल में ये सब कुछ राणा और नैना का प्लान था कि वो नवीन से उस तलवार के बारे में पता कर सके, तब राणा उसे उस जगह से हटा सके। अब आगे हम देखते हैं कि नित्या जब हॉस्पिटल में थी और जब वो टॉयलेट जाती है कि तभी यहाँ पर हम राउफ के उस किलर को देखते हैं जो कि नित्या को मारने के लिए आया था। लेकिन ये बात नागा देख लेता है। नागा को जब ये बात मालूम चली कि नित्या को कोई मारने आया है तो यहाँ पर नागा उस बंदे का बहुत बुरा हाल करके उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं आलिया को। आलिया दरअसल में पुलिस स्टेशन जा रही थी अपना स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि उसे लालच आ गया था कि उसे कंपनी मिलने वाली है। लेकिन बीच में उसे राणा मिल जाता है। राणा उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो है ना वो तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, तो ये कभी भी मत सोचना कि वो तुम्हें कंपनी दे देंगे, वो ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकते हैं। कंपनी तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है और वो है मिस्टर ओबरॉय के जेल जाने से। ये सारी बातें राणा यहाँ पर आलिया को समझा देता है। आलिया भी पूरी तरह से समझ गई थी कि अब वो किसकी साइड है। पुलिस वालों को उसने स्टेटमेंट दे दिया। बाद में जब वो अपने पिताजी के पास आई और उसने मिस्टर ओबरॉय से कहा कि उसने स्टेटमेंट दे दिया और आप कब लंदन जाने वाले हैं, जिस पर कि मिस्टर ओबरॉय कहते हैं कि वो कुछ साल बाद लंदन जाएगा। तब आलिया बहुत अच्छे से समझ गई थी कि राणा बिल्कुल सही था, उसके पिताजी कंपनी कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तब यहाँ हम देखते हैं कि आलिया ने स्टेटमेंट में राणा का नहीं बल्कि मिस्टर ओबरॉय का नाम डाल दिया था, जिस वजह से अब मिस्टर ओबरॉय फंस जाता है। उसकी कार में से उस परितोष की डेड बॉडी निकलती है और तो और कार में ही वो मर्डर वेपन मतलब कि तलवार भी निकल जाती है, जिससे कि मिस्टर ओबरॉय को जेल हो जाती है। और राणा के कहने पर अब आलिया को उसकी सारी संपत्ति मिलने वाली थी। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि तस्नीम को होश आ चुका था और वो पूरी तरह से ठीक थी। ये देखकर जफा को बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेज की हालत बिगड़ जाती है, उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था और उसकी अचानक से मौत हो जाती है। ये देखकर राणा की पूरी फैमिली जो है वो बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि तेज को सभी लोग बहुत चाहते थे, क्योंकि वो एक फैमिली का हिस्सा था, जिस वजह से सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन राणा अब बदला लेना चाहता है, इसलिए वो राउफ की लंका में घुस जाता है, जिसमें श्रीनी और लौरा भी उसके साथ थे। यहाँ पर घुसकर वो राउफ के बहुत सारे लोगों को मार नहीं रहे थे, बल्कि वो तो उन्हें जान से मार डाल रहे थे। और जब राणा के ऊपर खतरा आया तो यहाँ पर नागा भी आ जाता है और अब नागा भी इनके साथ लड़ने लगा था, जिसके बाद 1-to-1 फाइट होती है, जिसमें राणा और राउफ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कमाल की फाइट करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी थे। लेकिन आखिर में किसको जीतना है ये तो सभी को मालूम है, आखिर में राणा ही जीतता है। लेकिन राणा का एक सवाल था, वो यहाँ राउफ से पूछता है कि आखिरकार नित्या के बारे में तुम्हें किसने बताया, जिस पर कि राउफ ने कहा था कि मुझे तेरे बाप ने बताया। इतना बोलते ही राउफ की यहाँ पर मौत हो जाती है और ये सुनकर राणा जो है वो नागा के ऊपर बंदूक टांग देता है कि तेरी वजह से नित्या की जान खतरे में थी। लेकिन नागा कह रहा था कि मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तब राणा को याद आता है कि दरअसल में राउफ जो है वो नागा के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि ओबी महाजन के बारे में बात कर रहा था।
ओबी महाजन के लिए इतने दिन राणा ने काम किया था, जिस वजह से रऊफ का कहना जो है वो ओबी महाजन के लिए था। तब राणा ओबी महाजन से मिलता है, उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। ओबी महाजन कहता है उसकी मजबूरी थी। आखिर में राणा उसे गन देता है और उसी गन से ओबी महाजन खुद को शूट कर लेता है और खुद की जान ले लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि नायडू की पूरी फैमिली जो है वो तेज को शमशान घाट लेकर आए थे, क्योंकि आज वो उसे अंतिम अग्नि देने वाले थे। यहाँ पर राणा को बहुत सारी बातें याद आ रही थी तेज की, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि कल रात जो भी राणा ने रऊफ के यहाँ पर किया है, जिस वजह से उसे जेल जाना था। तो अंतिम अग्नि देने के बाद राणा यहाँ पर खुद को सरेंडर कर देता है और अपने बेटे और सारी फैमिली से कहता है कि वो अपना खुद का ख्याल रखे। इतना बोलने के बाद राणा यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब राणा जा रहा था तब नागा अपनी फैमिली से कहता है कि वो इस बच्चे को जेल में नहीं रहने देगा, वो जल्द से जल्द इस राणा को जेल से बाहर लेकर आएगा, ये उसका वादा है। तो दोस्तों, राणा नायडू के दूसरे सीजन को दिशा देने की कमान इस बार करण अर्जुमन और सुपर्ण वर्मा जैसे 2 धुरंधरों ने संभाली है। इन डायरेक्टर्स ने मिलकर राणा नायडू की फास्ट पेस कहानी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। कहानी इतनी तेजी से भागती है कि ये आपको सांस लेने का मौका तक नहीं देती, और यही सीरीज की सबसे बड़ी यूएसपी है। स्क्रिप्ट में भाषा, जो पहले सीजन में बहस का मुद्दा बनी थी, को इस बार भी किरदार की पहचान का अहम हिस्सा बनाए रखा गया है। लेकिन हाँ, उस पर थोड़ी लगाम जरूर कसी गई है। लेकिन फिर भी सीरीज के प्रमुख किरदारों को डायलॉग बोलने का ये अंदाज कुछ दर्शकों को असहज कर सकता है। और राणा नायडू के एक्शन सीक्वेंस कमाल के हैं। इन सीन्स को देखकर भी आप अपने आप में एड्रेनालाइन रस महसूस करते हो। करण अंशुमन और सुपर्ण की जोड़ी ने सीरीज के खतरनाक ड्रामा और सस्पेंस को खासकर पकड़ कर रखा है, जिसमें आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होते हैं। हालांकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। कुछ जगहों पर कहानी की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है, कई जगह पर लॉजिक भी छुट्टी पर चला जाता है। सीरीज कुछ बातों पर बस बिना किसी ठोस वजह के हो जाती है, जिन्हें आपको बस मान लेना पड़ता है। यानी राणा नायडू 2 में डायरेक्टर ने अपना काम तो सही किया है, लेकिन राइटर ने गहराई से ज्यादा शोर पर ध्यान दिया है। और राणा दागुपति फिर एक बार अपने गुस्सैल और इंटेंस अवतार में रंग जमाते हैं। उनकी आंखों में वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस वो बड़ी सी सहजता से दिखता है, जो उनके किरदार को झेलना पड़ रहा है। उनके एक्शन और इमोशनल सीन दोनों को ही उन्होंने अपने दमदार परफॉर्मेंस से न्याय दिया है। नागा बने वेंकटेश इस बार ज्यादा गालियां नहीं देते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी मजेदार है। फूलों सा चेहरा तेरा गाने वाले वेंकटेश को राणा नायडू ने पूरी तरह बदल दिया है। हालांकि कुछ जगह पर उनका जोश थोड़ा ओवर एक्टिंग भी लग सकता है। अर्जुन रामपाल ने राव के विलन रोल में जान डाल दी है। उन पर यह किरदार बहुत जचता है और उनकी अदाकारी कमाल की है। नैना वनी सुरवीन चावला ने गुस्से और इमोशनल सीन में कमाल किया है। राणा नायडू 2 में कीर्ति खरवंदा का रोल थोड़ा ज्यादा खुलकर आया है। वहीं सुशांत सिंह, अभिषेक बनर्जी और इशिता अरुण जैसे कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन सीरीज में कई किरदारों को उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। अगर उनके किरदार पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो सीरीज और इम्पैक्टफुल बन सकती थी। ये किरदार बस कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया लगते हैं। सबसे बड़ी बात, तनुज बिरवानी को तो अचानक ऐसे गायब कर दिया है जैसे गधे के सिर से सींग। प्री क्लाइमैक्स के कुछ सीन देखकर मिर्जापुर की याद आती है। तो कुल मिलाकर राणा नायडू का दूसरा सीजन उन दर्शकों के लिए मस्ट वॉच है जिन्हें इस सीरीज का पहले सीजन का बिंदास अंदाज पसंद आया था। मगर आप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से परहेज नहीं करते और एक्शन के साथ ड्रामा का तड़का देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। वेंकटेश और राणा दागुपति की जबरदस्त केमिस्ट्री और उनका इंटेंस परफॉर्मेंस आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप साफ सुथरी कहानी और गहरे किरदार की तलाश में हैं तो शायद आप कुछ और देख सकते हैं। और राणा दागुपति ने इस बार भी सदी हुई एक्टिंग की है। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले राणा इस तेज तर्रार फिक्सर के रूप में विश्वसनीय लगते हैं। वहीं अर्जुन रामपाल पर भी राउफ का विलन अवतार जचता है। नागा के रूप में वेंकटेश भरपूर मनोरंजन देते हैं, हालांकि वह कहीं कहीं ओवर एक्टिंग का शिकार भी हो जाते हैं। सीरीज के 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की करीब 45 से 50 मिनट की है। शुरुआत 3 एपिसोड थोड़े से धीमे लग सकते हैं,
कहानी सेटअप लेती है, किरदार के बैकड्रॉप को फिर से उकेरा जाता है, लेकिन चौथे एपिसोड से शुरू होती है असली राणा नायडू की स्पीड। ट्विस्ट आते हैं, धोखे मिलते हैं और फिक्सिंग की दुनिया फिर से अपने रंग में लौटती है। इस सीजन में प्रोडक्शन वैल्यू शानदार है, लोकेशन, बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा वर्क सब कुछ प्रीमियम फील देता है। राणा की मुंबई से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के खतरनाक गलियारों तक की जर्नी को अच्छी तरह से पेश किया गया है। राणा दागोबती इस सीरीज की जान है। वह अपने किरदार को पूरी तरह जीते हैं, कभी शांत, कभी उग्र, कभी भावुक और कभी बेरहम। उनकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह देती है। वेंकटेश दागोबती, जो कि ऑन स्क्रीन उनके पिता हैं, एक बार फिर अतरंगी किरदार में शानदार लगे। उनका किरदार बेशक एक्सट्रीम है, लेकिन जिस सहजता से उन्होंने निभाया है वह काबिले तारीफ है। कीर्ति खरबंदा इस सीरीज की सबसे बड़ी सरप्राइज है। एक सिंपल छवि से हटकर उन्होंने जो भावुक और सशक्त पत्नी का किरदार निभाया है वह दिल जीत लेता है। सुरवीन चावला अपने छोटे लेकिन दमदार रोल में प्रभाव छोड़ती है। अर्जुन रामपाल, सुशांत सिंह और अभिषेक बनर्जी अपने अपने किरदार में फिट बैठे हैं। खासकर अभिषेक की टाइमिंग और उनका नया अंदाज फिर से उन्हें दर्शकों का फेवरेट बना देता है। राइटिंग टीम ने इस बार कहानी को ज़्यादा पर्सनल और इमोशनल टच दिया है। हालांकि शुरुआत एपिसोड थोड़े ढीले हैं, लेकिन चौथे एपिसोड से स्क्रिप्ट कस जाती है। डायलॉग असरदार है और हर कैरेक्टर को पर्याप्त स्पेस दिया गया है और डायरेक्शन में भी प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। एक्शन सीक्वेंस हो या इमोशनल ब्रेकडाउन, हर दृश्य को नाटकीयता से परे रियलिस्टिक टच के साथ दिखाया गया है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको किस तरह की वेब सीरीज या फिर मूवीज़ पसंद है, आप हमें यह भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उन्हें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।